तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इक्वेशन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेंगे और फिर LHS की सहायता से RHS लाएंगे। तो ऐसे LHS दिया हुआ है कि साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जो LHS दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। अब यहाँ से देखिए कि फार्मूला कौन यूज होने वाला है। तो ऊपर देखिए साइन एक्स माइनस साइन 3x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला यहाँ लगेगा कि चूँकि साइन ए माइनस साइन बी वाला फार्मूला यूज होने वाला है। तो इसका सूत्र हम आप लोग को लिखवाया है कि 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ऐसा सूत्र होता है जी कि साइन ए माइनस साइन बी रहेगा तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब एक और सूत्र देखिए ध्यान से कि कैसा सूत्र लिखवाए थे कि cos 2 थीटा का फार्मूला था इसे कि cos 2 थीटा बराबर होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, लेकिन सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, पहले cos स्क्वायर होना चाहिए। तो माइनस कॉमन करके ऐसा कर लेंगे इस सूत्र जैसा और फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे इसे इस तरह से। तो चलिए पहले ऊपर वाला का सूत्र पर तोड़िए। सूत्र क्या कहता है कि साइन ए माइनस साइन बी। तो ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 3x है। तो ऐसे कि 2 cos ए प्लस बी, तो ए की जगह पर x और बी की जगह पर 3x बटा में 2, फिर साइन ए माइनस बी बाई 2। तो साइन ए की जगह पर x और बी की जगह पर 3x बटा में 2, जिसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार तोड़ दिए। कैसे तोड़े से देखिए 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब बटा में लिखिए। अब नीचे वाला के लिए ये फार्मूला अभी नहीं लागू हो रहा है, पहले माइनस कॉमन कर लेने दीजिए तब लगेगा। तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर दिए तो पहले cos आ जाएगा, जो प्लस रहा तो पहले लिखाता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन किए तो ये cos प्लस में हो गया तो प्लस वाला को पहले लिख दिए cos स्क्वायर एक्स, साइन प्लस में था तो हो गया माइनस में। अब इस सूत्र लागू हो सकता है कैसे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा। तो चलिए अगला स्टेप में इसका फार्मूला लिख देंगे। अब 2 cos x और 3x जोड़िएगा तो हो जाएगा 4x बाई 2 इंटू साइन है इधर x में से 2x घटाएगा तो बचेगा -2, सॉरी x में से 3x घटाएगा तो बचेगा -2x और बटा में 2 पहले से है बटा। अब यहाँ से देखिए cos, देखिए माइनस तो पहले से है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो इस सूत्र के आधार पर कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसको इसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा कि cos 2 थीटा। तो थीटा की जगह पर x है तो ये हो जाएगा cos 2x। अब यहाँ के बाद देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आप इसे काट सकते हैं 2 दूना 4। अब जो बच गया वो पहले लिखिए, क्या बच गया ऊपर। तो देखिए ऊपर बचा हुआ है कि 2 cos, ये 2 दूना 4 तो 2x बच गया है। और देखिए माइनस जो बच रहा है माइनस को बाहर ही आप निकाल सकते हैं। तो बच गया ऊपर ऐसे कि साइन माइनस एक्स और बटा में है नीचे माइनस cos 2x। तो देखिए जी ये cos 2x से cos 2x कट जाएगा और नीचे -1 बच जाएगा जैसे कि 2। अब यहाँ के बाद देखिए सूत्र फार्मूला जानते हैं साइन वाला किसे कि साइन माइनस थीटा तो बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस बाहर ही निकल जाता है। तो जो अंदर माइनस है वो माइनस का होगा बाहर निकल जाएगा। तो इसे हो जाएगा ये कि -2 साइन एक्स, जो अंदर माइनस था वो बाहर निकल गया और बटा में बच जाएगा -1। cos 2x से cos 2x काट दी तो कुछ नहीं तो -1 बटा में बच गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब एक तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा नीचे से, तो बच क्या गया तो 2 साइन एक्स। तो RHS हम लोग यही लाना था जी कि 2 साइन एक्स। RHS आ चुका है, लिख देंगे इसे RHS। ये प्रूव्ड हो गया। तो लिखिए इसको वीडियो को रोक के। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
तो क्वेश्चन में इस तरह से है कि प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल cot 3x, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि LHS लिखेंगे और LHS की सहायता से सॉल्व करके RHS cot 3x लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है LHS। तो LHS ऐसे है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, जो LHS था हम उसको लिख दी। अब यहाँ से देखिए जी, अब जब तीन तीन को रहता है, जैसे हम लोग सूत्र दो गो के जानते हैं कि sin A प्लस sin B या cos A प्लस cos B, दो गो का सूत्र जानते हैं, लेकिन यहाँ तीन तीन गो है। तो देखिए तीन गो रहेगा तो दो का सूत्र लगाएंगे, यो के बगल में रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रखते हैं ज़्यादातर, मतलब क्वेश्चन में देखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट को एक साथ कर लेते हैं और बीच वाला को अंतिम में भेज देते हैं। तो चलिए वही ट्रिक लगाइए कि cos 4x के पास ले आ रहे हैं cos 2x को, इसे कि cos 2x एक साथ है, दोनों को कर लिए और प्लस cos 3x को अलगे कर दिए, cos 3x को बाहरी कर दिए, हेरा फेरी कर दिए, cos 2x को यहाँ ले आए और cos 3x को वो उधर भेज दिए। अब ऐसा क्यों किए थोड़ा सा आगे पता चलेगा। अब sin 3x को बाहर इधर ले आ रहे हैं और sin 2x को 4x के पास ले आते हैं, इसे कि sin 4x प्लस sin 2x दोनों के एक साथ लिख दिए और जो sin 3x इधर था उसको बाद में इधर लिख दिए अंतिम में। तो देखिए थोड़ा सा हेरा फेरी किए, मैंने ऐसा ट्रिक है कि फर्स्ट और लास्ट को एक साथ कर लेते हैं। तो फर्स्ट था cos 4x और लास्ट था cos 2x, ये दोनों को एक साथ कर दिए, इसमें भी उसी कर दिए फर्स्ट और लास्ट को एक साथ, यानी कि cos 2x की जगह पर cos 3x को भेज दिए और sin 2x की जगह पर sin 3x को भेज दिए। अब यहाँ से भेजने के बाद ही फार्मूला आप लोग लगाइए कि cos A प्लस cos B बराबर, ऐसे सूत्र होता है जी कि 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। अब एक और सूत्र लगेगा साइन वाला भी कि चूँकि साइन A प्लस साइन B बराबर, ऐसे सूत्र होता है कि 2 साइन A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, यही दोनों फार्मूला यहाँ यूज करिए। तो देखिए ऊपर कौन लगेगा कि cos A का काम कर रहा है 4x और B का काम कर रहा है 2x। तो जिससे सूत्र कह रहा है उसके अनुसार तोड़िए कि 2 cos A प्लस B, ऐसे लिखेंगे कि 2 cos A प्लस B, तो A की जगह पर 4x और B की जगह पर 2x बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। तो फिर cos है तो cos A माइनस B, तो A की जगह पर है 4x और B की जगह पर है 2x बाई 2, जैसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार तोड़ दिए। और प्लस cos 3x जैसे था वैसे, ये cos 3x जैसे था वैसे लिख दिए और इसको सूत्र पर तोड़ दिए कि A का काम कर रहा था 4x और B का काम कर रहा था 2x, ऐसे कि 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2, और cos 3x जैसे था वैसे। अब नीचे वाला में आइए, नीचे वाला के भी फार्मूला लगा रहे हैं ऐसे कि साइन A प्लस साइन B बराबर, ऐसे कि 2 साइन A प्लस B, तो A की जगह पर है 4x और B की जगह पर है 2x बाई 2, फिर cos A माइनस B बाई 2, तो cos A की जगह पर है 4x और B की जगह पर है 2x बाई 2, जिसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार तोड़ दिए इसे कि 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2 प्लस इस साइन 3x जिसे था इसे लिख दिए साइन 3x। अब यहाँ के बाद देखिए, अब आइए लोग इधर लिखते हैं। तो देखिए जी इक्वल टू ऐसे है कि 2 cos 4x और 2x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6x, और 6x में 6x आएगा, 6x में भागा दे दिएगा 2 से, तो 3 बार में कटेगा, यानी कि ऊपर आ गया cos 3x, क्या आ गया तो 2 cos 3x इंटू 4x में से 2x घटाइएगा तो क्या बचेगा 2x, और 2x से 2x कट गया तो खाली बच जाएगा x, यानी कि आ गया cos x प्लस cos 3x, ये पहले से था, ये प्लस
कॉस 3x ऊपरी पहले से था बटा, अब नीचे आइए, अब नीचे वाला में देखिए तो क्या बचा हुआ है, तो नीचे है बस वही कि 4 और 2 6, यानी कि 6x आएगा और 6x में 2 से भागा लगाइए, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 sin 3x है, ये 2 sin 3x। अब यहाँ आइए 4x में से 2x घटाइएगा तो क्या बचेगा, बचेगा 2x बटा में 2 पहले से है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा खाली cos x, बच गया cos x प्लस cos 3x, ये पहले ही से है तो cos 3x जिसे था उसे लिख दिए cos 3x। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें कुछ कॉमन होने लायक है, देखिए क्या है, cos 3x ऊपरे है और cos 3x दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो cos 3x कॉमन कर दी तो ऊपरे क्या बच गया, तो ऊपरे बच गया आपको देखिए 2 रह जाएगा और cos x, तो इसे 2 cos x प्लस 1 ऊपरे ही बच गया बटा। अब नीचे आइए कि नीचे क्या बचल है, तो नीचे भी देखिए sin 3x यहाँ भी है प्लस के, सॉरी इधर प्लस के बाद sin 3x था प्लस sin 3x, देख रहे हैं क्या बचल था, तो प्लस sin 3x, गलती से cos लिखा गया था। अब देखिए नीचे sin 3x दोनों जगह है तो sin 3x कॉमन कर लेंगे, sin 3x, तो कॉमन करने के क्या बात बचा, देखिए यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया है cos x, तो 2 cos x प्लस यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचल है 1, और कॉमन करने के बाद देखिए कि 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, ये दोनों से इसे कट जाएगा, तो ऊपरे क्या बच गया है, तो ऊपरे बच गया है cos 3x और बटा में नीचे बच गया है sin 3x। तो यहाँ से देखिए जी 10th क्लास में आप लोग फार्मूला इसे पढ़े होंगे कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। एक ऐसा फार्मूला होता है कि cos थीटा बटा sin थीटा को हम क्या में बदल के लिख सकते हैं, cot थीटा में लिख सकते हैं। तो देखिए cos 3x बटा sin 3x है तो इसको cot में से बदल सकते हैं कि cot 3x, तो हम लोग के RHS से ही कह रहा था, क्या लाने के लिए बोल रहा था जी, तो cot 3x, तो हम लोग के RHS आ चुका है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल 1, ये क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करें कि देखिए LHS से RHS यहाँ नहीं आएगा, दूसरा ही इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए cot का फार्मूला हम आप लोग कैसे लिखवाए थे कि cot a प्लस बी बराबर, ऐसा सूत्र होता है जी कि cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, ऐसा सूत्र होता है cot का। तो इसी के रूप में देखिए cot यहाँ 3x है तो यानी कि cot 3x का यहाँ फार्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे इसको लिखेंगे कि लेट, ऐसे मान लिए कि cot 3x बराबर, तो cot 3x को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कैसे कि cot 2x प्लस x, तो देखिए क्या किए cot 3x को हम ऐसे तोड़ दिए कि cot 2x प्लस x। अब 2x जो है कि a का काम करेगा और x जो है क्या करेगा, b के काम करेगा, तो यही सूत्र पर इसको तोड़िए। तो cot 3x बराबर cot a प्लस b है तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि cot a इंटू cot b, तो cot a की जगह पर 2x इंटू cot b की जगह पर x माइनस 1, यहाँ तक तोड़ दिए कि cot a इंटू cot b माइनस 1, तो a की जगह पर 2x है, b की जगह पर x है, बाई cot b, तो cot b की जगह पर x प्लस cot a की जगह पर 2x, जिसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार तोड़ दिए इसे कि cot a इंटू cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। अब यहाँ से देखिए करना कुछ नहीं, इसको खाली आप तिरछा तिरछे गुना करके इधर ले आइए ऐसे, तो इसको तिरछा तिरछे गुना करके इधर ला रहे हैं तो ऐसे कि cot 3x इंटू, या इसे करिए कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो एक भी यहीं से गुना करेंगे इसे कि cot 2x इंटू cot x माइनस 1 गुने 1, तिरछा तिरछे गुना कर दिए से, और cot 3x एकरा में गुना करें इसे कि cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x, तो देखिए क्या किए तिरछा तिरछे गुना कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक था तो एक से हनी में गुना कर दी और cot 3x से इसमें गुना कर दिए। अब एक से गुना करेगा तो जैसे था वैसे रह जाएगा
कि cot 2x इंटू cot x माइनस 1 बराबर, अब cot 3x से दोनों में गुना करिए तो ऐसे हो जाएगा कि cot 3x इंटू cot x पहले से था प्लस इसमें भी गुना कर दिए कि cot 3x इंटू cot 2x, तो देखेगा कि cot 3x से दोनों में गुना कर दिए। अब यहाँ से करना कुछ नहीं, खाली माइनस को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, आई लोग को इधर ले आते हैं। तो जैसे था वैसे कि cot 2x इंटू cot x, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ऐसे कि माइनस cot 3x इंटू cot x, ये प्लस में इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ऐसे कि माइनस cot 3x इंटू cot 2x, ये 1 इधर माइनस में उधर ले जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए क्या किए, देखिए ये जैसे था वैसे लिख दिए, ये प्लस में था cot 3x इंटू cot x तो इधर लाए तो माइनस में हो गया, ये प्लस में था cot 3x cot 2x तो इधर लाए तो माइनस में हो गया, ये -1 इधर माइनस में था उधर जाके हो गया प्लस में। तो हम लोग यही सिद्ध करना था, देखिए आगे जो प्रूफ करना था, तो आगे पीछे थोड़ा सा उससे कोई दिक्कत नहीं है। cot 2x इंटू cot x फिर माइनस cot 3x इंटू cot x है, देखिए आगे मिल रहा है, इसको अब चाहे तो थोड़ा सा हम लोग सीधा कर सकते हैं जैसे प्रश्न कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसे कि cot ऐसे कि cot x इंटू cot 2x, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिए माइनस। अब इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं पहले कि cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1। देखिएगा कि सीधा कर दिए, जैसे था cot x को पहले लिख दिए और फिर cot 2x को बाद में, गुना में से कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको 2 वाला के पहले लिख दिए कि cot 2x इंटू cot 3x, फिर जैसे था वैसे लिख दिए, हेरा फेरी कर दिए, बराबर आ गया 1। अब जिसे कह रहा था प्रश्न उसके अनुसार प्रूफ हो गया कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1, ये प्रूफ हो गया। LHS और RHS दोनों एक के साथ इसमें आ गया।